अस्सलामुअलैकुम। PIQC इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी की जानिब से हम आज एक अहम मौजू पर बात करने वाले हैं। ये गुफ्तगू खास तौर पर उन प्रोफेशनल्स के लिए है जो क्वालिटी की बेहतरी में दिलचस्पी रखते हैं। आजकल ISO 9001 का मेयार काफ़ी आम है, बहुत सी कंपनियों से अपना रही हैं और अच्छे नताइज भी हासिल कर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि बहुत से इदारों को इसे ठीक से नाफिज करने में, मतलब सही तरीके से अपनाने में दुश्वारी हो रही है, या फिर वो कुछ आम गलतियां कर जाते हैं। तो आज हम उन्हीं गलतियों पर बात करेंगे ताकि उनसे बचा जा सके। चलें जरा तफसील से देखते हैं। पहली चीज जो अक्सर नजर आती है वो ये है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम यानी QMS के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं ना, जैसे प्रोडक्शन प्लानिंग है, मेंटेनेंस का निज़ाम है, स्टोर्स, ट्रेनिंग, कैलिब्रेशन कंट्रोल, ये अक्सर आप कह लें पूरी तरह मैच्योर नहीं होते। कभी कभी बस किसी कंसल्टेंट ने बना दिए या अमले ने अपनी महदूद समझबूझ से बना लिए, तो वो इतने मौसर नहीं होते। बिल्कुल सही कहा आपने, और इसी वजह से ये सब सिस्टम्स अक्सर अधूरे या कमजोर रह जाते हैं। मिसाल के तौर पर मेंटेनेंस प्रोग्राम बना तो लिया जाता है, लेकिन इसमें परफॉर्मेंस कैसे नापेंगे? मतलब अहम KPIs जैसे MTBF यानी मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स, अच्छा, या MTI यानी मीन टाइम टू रिपेयर, ये चीजें अक्सर गायब होती हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है, देखें ना, कि ISO 9001 का मेयार खुद सिर्फ बुनियादी ढांचा मांगता है। वो आपसे ये नहीं कहता कि हर चीज में PhD कर लें। सही। इसीलिए जरूरी है कि कंपनियां खुद से बेहतरीन प्रैक्टिसेस यानी बेस्ट प्रैक्टिसेस देखें, बेंचमार्किंग करें, ताकि उनकी ये सिस्टम वाकई में काम के हों। सही। तो सिस्टम तो बन गया, लेकिन अगर क्वालिटी पॉलिसी ही सिर्फ कहने की हद तक हो तो, मतलब पॉलिसी तो बना दी, दीवार पे भी लगा दी, जी, लेकिन ना तो मुलाजिमीन ना ही ऊपर की मैनेजमेंट इस पर वाकई यकीन रखती हो या अमल करने का इरादा रखती हो, ये भी तो होता होगा। ये बहुत बहुत अहम नुक्ता है। अक्सर यही होता है, पॉलिसी बनाने का, फिर उससे मकासद और अहदाफ निकालने का जो पूरा अमल है वो कमजोर होता है। टेक्निक्स है जैसे बैलेंस स्कोर कार्ड जो पॉलिसी को अमली इकदामात से जोड़ती हैं, लेकिन वो शाज़ो नादिर ही इस्तेमाल होती नजर आती हैं। तो नतीजा वही कि पॉलिसियां बस लगी रह जाती हैं कागजों में या दीवारों पर, उन पर अमल दरामद नहीं होता, बस एक खाना पूरी बन जाती है। अच्छा, और अमल दरामद हो रहा है या नहीं ये चेक करने के लिए ऑडिट्स होते हैं, अंदरूनी ऑडिट्स। उनका क्या हाल है? क्या ऑडिटर्स वाकई अहल होते हैं? लोग समझते हैं 1-2 दिन की ट्रेनिंग काफी है। हाँ, ये एक आम गलत फहमी है। देखें, सिर्फ ट्रेनिंग सर्टिफिकेट काफी नहीं होता। ऑडिटर में टेक्निकल समझबूझ होनी चाहिए, यानी उसे प्रोडक्ट का, प्रोसेस का पता हो। तजर्बा भी चाहिए होगा। बिल्कुल, तजुर्बा चाहिए, और फिर वो शख्सियत, वो सीनियरिटी भी चाहिए जो मौसर ऑडिट के लिए जरूरी है। अगर ये चीजें नहीं हैं तो ऑडिटर बस ऊपर ऊपर की सतही किस्म की नॉन कन्फॉर्मेंसेस तो शायद पकड़ ले, लेकिन सिस्टम की गहराई में जो असल कमजोरियां हैं उन तक नहीं पहुंच पाएगा। और इससे फिर वो मुसलसल बेहतरी वाली बात नहीं हो पाएगी। जी बिल्कुल, वो कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट का जो असल मकसद है वो मुतासिर होता है। इसलिए अच्छे तजुर्बेकार ऑडिटर्स और उनकी मुसलसल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। चले मान लिया कि ऑडिट में कुछ मसाइल सामने आ भी गए, तो फिर इस्लाही कार्रवाइयां होती हैं, करेक्टिव एक्शंस, क्या वो मुअस्सर होती हैं? सुनाए वो भी अक्सर मसले की जड़ तक नहीं पहुंच पाती। ये भी एक बड़ा मसला है। अक्सर अमले में प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो बुनियादी स्किल्स हैं वो नहीं होती। QC टूल्स का इस्तेमाल, जैसे फिश बोन डायग्राम है, 5 Whys हैं, उनका इल्म या प्रैक्टिस नहीं होती। अच्छा, तो जो एक्शन लिया जाता है वो अक्सर सिर्फ अलामात का इलाज होता है, मतलब बस ऊपर ऊपर से ठीक कर दिया, लेकिन जो बुनियादी वजह थी वो वही रहती है। तो मसला फिर से आ जाता होगा। जाहिर है, वो मसला फिर कुछ अरसे बाद दोबारा सामने आ जाता है। तो जरूरत इस बात की है कि रूट कॉज एनालिसिस किया जाए, सही टूल्स इस्तेमाल किए जाएं और मसले को जड़ से खत्म किया जाए। सही। और इन सब चीजों पर नजर रखने के लिए वो मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग्स भी तो होती हैं, उनका क्या किरदार है? उम्मीद तो यही होती है कि वो मुअस्सर हों, लेकिन अफसोस अक्सर वो भी सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई बनकर रह जाती हैं। अच्छा, किस तरह?
دیکھیں کوالٹی ایشورنس مینیجر جو ہیں وہ شاید پوری تیاری نہیں کرتے، ڈیٹا رپورٹس تجزیے مؤثر انداز میں پیش نہیں کرتے، اور دوسری طرف ٹاپ مینجمنٹ بھی اکثر سنجیدگی سے سوال جواب نہیں کرتی یا مؤثر معلومات کا مطالبہ نہیں کرتی، بس جلدی جلدی میٹنگ ختم کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ نقصان یہ کہ نہ تو سسٹم کی کارکردگی کی صحیح نگرانی ہو پاتی ہے، نہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوالٹی کے مقاصد حاصل ہو رہے ہیں یا نہیں، اور نہ ہی مستقبل کے لیے بہتری کے نئے اہداف ٹھیک سے طے ہو پاتے ہیں۔ یعنی پورا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ جی، کافی حد تک۔ ان ریویو میٹنگز کو بہت سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔ اور ایک آخری بات شاید جو میں سوچ رہا تھا، کیا یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ISO 9001 کو اکثر لوگ روزمرہ کے کام سے الگ ایک اضافی بوجھ سمجھتے ہیں؟ مطلب یہ بس سرٹیفیکیشن کے لیے ہے، اصل کام تو ویسے ہی چل رہا ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ جب تک ISO 9001 کا نظام آپ کے روزمرہ کے کاروباری عمل کا، آپ کے اصل ورک فلو کا حصہ نہیں بنتا، جب تک یہ صرف فائلوں اور آڈٹ تک محدود رہتا ہے، تب تک اس کا حقیقی فائدہ نہیں مل سکتا۔ یہ بس ایک اضافی کام ہی لگتا رہے گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ISO 9001 ایک بہت مفید ٹول ہو سکتا ہے، لیکن صرف تب جب ان عام غلطیوں سے بچایا جائے اور اسے صحیح روح کے ساتھ نافذ کیا جائے۔ بالکل۔ اور آخر میں بس ایک سوچنے کی بات چھوڑ جاتی ہوں، کیا کمپنیاں ISO 9001 کو صرف ایک سرٹیفکیٹ سمجھتی ہیں جو دیوار پر لگانا ہے؟ یا وہ اسے واقعی اپنی کارکردگی بہتر بنانے، اپنے کلچر کو بہتر کرنے اور ایک حقیقی کوالٹی کی سوچ پیدا کرنے کا ذریعہ سمجھتی ہیں؟ اصل کامیابی میرا خیال ہے معیار کی روح کو اپنانے میں ہے۔ بہت خوب۔ ہمیں امید ہے کہ PIQC کی جانب سے پیش کی گئی یہ گفتگو ہمارے سامعین کے لیے اپنے کوالٹی مینجمنٹ سسٹمز کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔